लेट्स स्टार्ट। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। चलो, आज हेडिंग बनाओ, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सर, ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल का मतलब क्या होता है? सर, ये क्या होता है सर? क्या आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखो बेटा, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एकदम नया चैप्टर है, आपको जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती तो भी आप ये कर लोगे। सर, वैसे मुझे तो नहीं लगता है इस क्लास में कोई ऐसा बैठा है जिसे जर्नल एंट्री बनानी ना आती हो, राइट? आपको प्यार से मेरी बातें सुनना, ठीक? बहुत इजी चैप्टर है। पूरी किताब में ट्रायल बैलेंस के बाद सबसे आसान चैप्टर यही है। देखो होता क्या है, जो छोटा बिजनेसमैन होता है, स्मॉल बिजनेस, वो एक किताब जब भी रिकॉर्डिंग करता है तो वो एक बुक में रिकॉर्ड करता है, और उस बुक को क्या बोलते हैं? जर्नल। सब जानते हैं ना? फर्स्ट प्राइमरी बुक, सारे ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड करता है। कैश ट्रांजैक्शन होगा तो भी वही लिखेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो भी वही लिखेगा, गुड्स खरीदेगा तो भी वही लिखेगा, मशीन खरीदेगा तो भी वही लिखेगा। यानी कि हर तरीके के ट्रांजैक्शन वो एक जगह करता है। वो स्मॉल बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा बुक्स या बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करता। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अलग 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 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है परचेज करना, एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है सेल्स करना, एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री, है ना? हर काम के लिए अलग एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। सैलरी, एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ सैलरी रिलीज करती है, एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ कैश में डील करता है। तो हर जगह पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की पड़ेगी ना? तो रिकॉर्डिंग, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बिजनेस हाउस, ये रिकॉर्डिंग कैसे करें? तो ये कौन सी बुक्स बना, किस पर्पस के लिए कौन सी बुक्स बना, तो हम लोग पढ़ते हैं सब डिविजन ऑफ जर्नल। फिर से रिपीट करता हूं, डिस्क्लेमर देता हूं, ये चैप्टर बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए है, छोटे बिजनेसमैन के लिए नहीं। छोटा बिजनेस चैनल बनाता है, उसी में सारी एंट्री धनाधन धनाधन लिखता है और लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाता है। लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मच मोर, उसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल की हर आदमी को अपॉइंट किया गया और उससे बोला गया, तुमको भाई मैं काम देता हूं, तुम्हें यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कोई और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत है। तो जर्नल को क्लासिफाई किया। अभी तक हम लोग ने जर्नल को क्लासिफाई नहीं किया। जब भी हम लोग क्लासिफाई बोलते हैं तो दिमाग में आता है लेजर, दिमाग में आता है अकाउंट। अभी काम और सिस्टमैटिक हो सके इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क किया जा रहा है। इसे क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल नहीं बोलेंगे, इसे हम इजी भाषा में बोलेंगे आपके लिए। हम लोग करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ जर्नल, डिवीजन ऑफ। हम लोग अब जर्नल को डिवाइड करें, ठीक? यहाँ पे जर्नल का डिवीजन सीखें। तो क्या सर जर्नल एंट्री करनी है? मजेदार बात, यहाँ जर्नल एंट्री करनी नहीं। हाँ सर, तो डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग अलग अलग बुक्स बनाएंगे, नई चीज सीख जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो डिवीजन ऑफ जर्नल करेंगे। अब डिवीजन ऑफ जर्नल दो पार्ट में किया जाएगा, दो पार्ट में डिवीजन। एक को हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी, एक को बोलेंगे स्पेशल जर्नल, ठीक? क्या इसका दूसरा नाम होता है बेटा सब्सिडरी बुक्स?
सब्सिडरी बुक, क्या इसका तीसरा नाम होता है बेटा डे बुक्स, विच रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजैक्शन। और एक आज से बोलेंगे हम लोग जनरल जर्नल। जनरल जर्नल ये डिवीजन ऑफ जर्नल है, लेकिन किन के लिए किया जाता है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन केवल जर्नल एंट्री पास कर जनरल जर्नल बोलते हैं, या इसे कुछ लोग जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं। सर इनमें फर्क क्या है? कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाए, ठीक है, पहले ये समझ। चलो भाई, पहले इतना सा कॉपी किया सबने। अब चलो जरा इधर बात करते हैं, हमारी तुम्हारी बातें हो जाए थोड़ा सा। आपको पता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अब अलग से किताब बनेगी। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए अलग से किताब बनेगी। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। ये वो ट्रांजैक्शन हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इनके लिए अलग से एक आदमी अपॉइंट कर दिया, एक आदमी दे दिया और उससे बोला भाई तू केवल ये रिकॉर्ड करेगा। अब अगर मुझे पता करना है कि हमने उधार पे कितना बेचा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक, अब इमेजिन कीजिए एक अकेला आदमी सारा हिसाब रखता था, और अगर उससे पूछ लो कि भाई क्रेडिट पे कितना खरीदे तो पागल हो जाता था, ढूंढे कैसे, जाके लेजर देखे, लेजर में भी उसको टोटल मिलेगा परचेज पे, कैश और क्रेडिट दोनों रहेगी। तो केवल क्रेडिट जानना है तो हमारे लिए काम बढ़ जाएगा, है ना। तो या तो भाई कंप्यूटर का जमाना होता कि ट्रांजैक्शन अंदर ही अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर है कि वो पहले ही क्लासिफाई कर दें, उसे डिवाइड कर दें, सब डिवाइड कर दें। लेकिन आज पुराने जमाने में तो कंप्यूटर नहीं था, तो हम लोगों ने आदमी अपॉइंट किया। ठीक, तो एक आदमी को बोला कि तुम्हें सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना है, एक आदमी को बोला तुम्हें क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स करना है, एक आदमी से बोला तुम्हें परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना है, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। एक आदमी को बोला कि तुम्हारा काम है सिर्फ सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। एक आदमी को फोन किया, उससे बोला तुम सिर्फ कैश का हिसाब रखो, तुम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, एनी टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, हमारा काम ही है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, कोई और चीज से हमसे मतलब। ठीक, तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें आधा कैश है और आधा क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए यह आदमी है और कैश के लिए, तो हर काम के लिए मैं कार्टून बना दे रहा हूं, हर काम के लिए एक अलग आदमी अपॉइंट किया गया, हर काम के लिए एक अलग आदमी अपॉइंट किया गया। ये देखो मेरे, हर काम के लिए एक अलग आदमी है। ओहो सर इतने लोग होंगे, और क्या, अभी और भी है 3 तो मैंने लिखे ही नहीं। ठीक, क्यों नहीं लिखा, अभी लिखूंगा थोड़ा ऊपर करके। और हर आदमी अपनी एक अलग अलग किताब बनाएगा, ये अपनी एक अलग किताब बनाएगा। आ रहा है, किताब ठीक बनाई है मैंने, लग रही है किताब ये लग रहा है, ज्यादा बुरा तो नहीं बना दिया? अब पतला बना देता हूँ क्या। तब अभी कौन वाली ज्यादा अच्छी है? दोनों ही बेकार है। अब महसूस करो किताबें, ठीक है, ये अलग किताब बनाएगा, हर आदमी किताब बना रहा है, हर आदमी किताब बना रहा है, और ये आदमी भी किताब बनाएगा, सबने किताब बनाई,
सब अपना अपना अलग 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 हिसाब रखें, ठीक है। अच्छा, हर बुक के ऊपर एक नाम होना चाहिए ना, क्या ABCD लिख दें क्या? पहचानेंगे कैसे कि कौन सी बुक है? तो ये जो क्रेडिट परचेज वाली किताब है, इसे इसने नाम दे दिया, आज से हम लोग बोलेंगे ये वाली किताब का नाम है परचेज बुक। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे आज से सेल्स बुक। अच्छा जी सर, समझ। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न इनवर्ड बुक। और मेरा बच्चा, ये वाली जो किताब है ना, इसको बोलेंगे कैश बुक। एवरी बुक हैज इट्स ओन रीजन। परचेज बुक का मतलब है क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। उधार में होना चाहिए और गुड्स होने चाहिए। और अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कौन रिकॉर्ड करेगा? हर आदमी एक अलग बुक बनाएगा। तो देखिए ना कितना क्लासिफाई हो गया ना। अब मुझे अगर क्रेडिट परचेज जानना है तो मैं इसको फोन करूंगा, टिंग टोंग, बताओ मुझे कितना है। इसको लगाऊंगा ट्रिन ट्रिन, ठीक है, इसको लगाऊंगा, इसमें अलग आवाज आएगी, ठीक, रोने वोने की आवाज लगा देते हैं ना, ये क्या है, क्या रिटर्न कितना हुआ ये बताओ। रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि रिटर्न हुआ ना, बेचारा दुखी है, ठीक है। ये ही हुआ, हर चीज में अलग अलग आवाज है, ठीक। हर आदमी को फोन लगाएंगे और सॉरी, ठीक। जो आदमी जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है, रावण। चलो, समझ आ गया। तो हर पर्पस के लिए अलग आदमी को फोन करेंगे, ठीक। कैश बुक को लगाएंगे तो वो अलग आवाज करेगा, ही कैश है, ही है, ठीक। मजेदार। तो एवरी बुक हैज इट्स ओन। अब 3 बुक और बनेगी इसमें, ठीक, 3 बुक और बनेगी। बारी बारी बात करता हूँ। ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ये दिख रहा है बढ़िया, तक छाप लिया सबने। चलो भाई इसको थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ ये बढ़िया। पर हाँ सर, और कौन सी किताब बनेगी? 2 किताब और बनेगी। नहीं नहीं, 2 नहीं, तो भैया गिरो पड़ो मत। कैश ट्रांजैक्शन के बाद आता है पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस। सर पेटी एक्सपेंसेस, हाँ यार, छोटा मोटा खर्चा है ना। कैशियर, हेड कैशियर कैश बुक बनाएगा। और जो पेटी है, छोटे मोटे खर्चे, अब मान लो तुम ही लोग सोचो, आपस की बात करते हैं, आपस की बात करते हैं। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, अब मैं लालची आदमी हूं, सारा पैसा मैं अपने पास रखता हूं। कोचिंग की जो भी फीस आती है सब मैं अपने पास रखता हूं। तुरंत सबसे बोल दिया फीस केवल मुझे दोगे, नीचे फीस जमा ऑफिस में नहीं होगी, मेरे पास होगी, कैश सब मुझे मिले, हम जेब में रखें, ठीक। अब इमेजिन कीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया, दरवाजे पर नॉक नॉक हुआ, दरवाजा खोला, विकास भैया थे। विकास, हमने क्या हुआ विकास भैया? सर 100 रुपये दे दीजिए सर। क्यों चाहिए विकास भैया? कैसे बोला, स्टेशनरी मंगाई है, उसका खर्चा। अच्छा रुके, दे रहे हैं, 100 रुपये निकाले, फिर पढ़ाना शुरू किए, फिर 2 मिनट बाद नॉक नॉक, भैया आ गए। क्या है सुमित? सर 50 रुपये दे, चाय दे दें, चाय मंगाइए सब, दो 50 रुपये, ठीक। फिर पढ़ाना शुरू किया, फिर नॉक नॉक। अब कौन? अब मान लेते हैं कि मैम आ गई, खुशी मैम आ गई। फिर क्या है सर, वो कुरियर वाला आया है, कह रहे 200 रुपये दे दीजिए, तो 200 रुपये होगा कि नहीं ये सब खर्चा। फिर पढ़ाना शुरू किया, फिर विकास भैया आ गए, ठीक है। अब क्या है, वो स्टेपलर की पिन खत्म हो गई, थोड़ा देर 50 रुपये। अगली बार क्या हुआ, जैसे ही पढ़ाना शुरू हुआ तो तुम लोग मुझे नहीं, बोर्डिंग वो दरवाजा ही देख रहे हो क्योंकि अभी फिर बजेगा। यानी कि छोटे मोटे खर्चों के लिए भी तो मुझे एक अलग आदमी रखना चाहिए, और उसको एक पैसे दे देने चाहिए कि लो पकड़ो, और जो भी छोटे मोटे खर्चे हो अपने करो इससे, और हिसाब रखना मुझे दे देना महीने के अंत में, है ना। भाई आप लोग की पॉकेट मनी का कंसेप्ट क्या है? यही तो कंसेप्ट है, चलती है पॉकेट मनी। अच्छा कोई बात नहीं, शब्द वापस लेता हूं।
कोई तो होगा जिसको मिलती होगी, कोई है जैसे पॉकेट मनी मिलती है, 1 2 3 4 5 आगे 6, मिलता है ना थोड़ा बहुत, है ना? कितना मिलता है? 1000 रुपए, 1000 रुपए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये? भाई तुम्हें पेन खरीदनी है, स्टेशनरी खरीदनी, छोटे मोटे खर्चे, गो फॉर इट। ये जो सबसे खतरनाक तब होता है ना जब मम्मी पापा कहते हैं कि पैसे की क्या जरूरत है, जो जरूरत हो बताओ हम दिलाएंगे, हमको बताना हम दिला देंगे। अब मजा तब आए जब बोलो ये दिलाओ, अभी तो आया था ये, है ना? अपने पास रहे थोड़ा मैनेजमेंट हो जाता है पैसे, इसमें बचत भी आती है, सेविंग भी आती है। जिनको पॉकेट मनी मिलती है वो सेव जरूर करते होंगे, ठीक, हाँ, एक सेविंग की आदत आ जाती है, वरना पता ही नहीं होता सेविंग कैसे होगी। है तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए भी एक अलग आदमी रखा, उस आदमी को भी बना दो भाई, पेटी एक्सपेंसेस। चलो ये लो, आदमी देखने में मोटा है छोटा, ये भी एक किताब बनाएगा, ये भी एक किताब बनाएगा, और इस किताब का नाम है पेटी कैश बुक। क्या आप सारे बुक्स का मतलब समझ रहे हैं? कौन आदमी क्यों बनाएगा, बोलो? तो एक आदमी परचेज बुक बनाएगा, एक आदमी सेल्स बुक बनाएगा, एक आदमी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक और पेटी कैश। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं भाई, तो ऐसी किताबें जो आपको नोट करनी है, अभी हम लोग बनाना नहीं सीखे। बिल रिसीवेबल बुक, अच्छा ये भी डेटर का ही हिस्सा है, ये डेटर का हिसाब रखेगा। और बिल्स पेबल बुक, मैं ये दो बुक के नाम डायरेक्ट लिख रहा हूं, के बारे में आगे बात करेंगे, अभी नहीं। ये दोनों किताबों के जो व्यक्ति हैं वो डिब्बे में बंद हैं, ये डिब्बे में बंद है, भाग रहा था इसको डिब्बे में बंद कर लिया, ऐसा लग रहा है जैसे फूल है। ये लो, ये दोनों व्यक्ति डिब्बे में बंद हैं, ये बाद में आएंगे, कब आएंगे नहीं पता, क्योंकि ये दोनों आदमी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये सब डिविजन ऑफ, so every book has its own purpose। आया या नहीं आया? परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? रिटर्न्स। ये सेल्स रिटर्न, ये कैश ट्रांजैक्शन, ये पेटी कैश। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बनाता है तो वो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता है, अलग से जरूरी थोड़ी है कि बनाए। ये दोनों डिब्बे में। सर ये बताइए यहाँ क्या जाएगा? हाँ, ये एक सवाल पूछा बच्चों ने खतरनाक वाला कि सर ये बताइए यहाँ क्या जाएगा? बेटा जो यहाँ नहीं जाएगा वो यहाँ जाएगा। सर जैसे देखो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, तुमने नाम सुना है ओपनिंग एंट्री, अच्छा, वो असेट अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर गुडविल कैपिटल रिजर्व, हाँ वो है जो किसी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, और एडजस्टमेंट एंट्री, सर हम तो ये पढ़े नहीं, दांत काट लूंगा अभी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट, याद आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कुछ याद आया? बोलो, याद आया कि नहीं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, डोनेशन चैरिटी अकाउंट एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। याद आया? ये भगवान ऐसा लग रहा है किससे बात कर रहा हूं, नहीं याद आया? पढ़े है ना भाई यार, वो सब ये है क्योंकि वो इनमें से कहीं रिकॉर्डिंग, इनिशियल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सब क्या है, साल के अंत की एंट्री या साल के शुरू की एंट्री। समझ गए? और भी जाएगी, हाँ एक और जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ई क्या है ये अभी नहीं पढ़े हो, कब पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, चौथी होती है क्लोजिंग एंट्री।
और एक होती है बेटा ट्रांसफर एंट्री। ये इतने तरीके की एंट्रीज होती हैं जिन्हें हम जर्नल प्रॉपर में लिखें। और एक पांचवी एंट्री है जो मेरी फेवरेट है, तो हिंदी में लिख देता हूं। जो एंट्री सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाती, कोई और एंट्री जो सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाती वो यहां जाए। सर एग्जाम्पल देता हूं। पहले ये बताओ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर? अब हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ के आपस में बात करेंगे कौन से बुक में जाएगा। ठीक है, पहले तो कंपनी का नाम लिखते हैं, कोई बड़ी कर कर वाली कंपनी है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, ये इतना कॉपी किया सबने? लेट्स स्टार्ट करें। चलो, तो अब मैं यहां लिखूंगा तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नंबर 1। पहले कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। सुभाष भाई is a cloth merchant। सुभाष घई का कपड़े का काम है। सारी तो क्या आई हो, फिर खा के आई हो, अभी आ रही हो। सुभाष घई इज अ क्लॉथ मर्चेंट। सुभाष घई साहब का कपड़े का काम है। ठीक है, चलो कुछ ट्रांजैक्शन लिख। ट्रांजैक्शन नंबर ए, पहला ट्रांजैक्शन, परचेस्ड 100 jeans from सलमान। ठीक, 100 जीन्स खरीदा सलमान खान से। बी, sold 10 shirts to ऋतिक रोशन। मैं भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कुछ, बस सिंपल। ठीक, बड़ा बिजनेस है, सुभाष घई समझ रहे हो ना? राज कपूर साहब के बाद इन्हीं को शोमैन कहा जाता था। अपना स्कूल खोल लिया है, बच्चों को एक्टिंग सिखाते हैं सुभाष घई साहब। चलो, परचेज्ड 50 shirts from रणवीर सिंह और कैश। थोड़ा नाम तो बदल सकते। ही परचेज्ड सोफा सेट फ्रॉम बसंती। ठीक, केवल बेस बना रहा हूं अभी। बुक्स कैसे बनेंगे तो 2 मिनट का काम है, लाइन ही तो की। पहले देखें तो तुम लोग समझ पाए कि नहीं, कौन क्या रिकॉर्ड करेगा। सोल्ड 30 जीन्स टू शाहरुख खान।
पेड courier ₹50. चलो we returned 10 jeans to सलमान। बस अब सब लोग अच्छा एक और लिख लेते एच परचेज्ड कंप्यूटर और कैश। चलो अब देखें तुम लोग को सब्सिडरी बुक, अगर नॉर्मल एंट्री करने की बात करूं, जर्नल की बात करूं, तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में एंट्री बाहर आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता किसी को टाइम लगेगा, एकदम यूं बताएंगे जैसे, चलो अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री होती तो क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सलमान, ऋतिक टू सेल्स, ऋतिक टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट होता है। परचेज 50 शर्ट्स फ्रॉम रणवीर सिंह फॉर कैश, अकाउंट डेबिटेड टू कैश। परचेज सोफा सेट फ्रॉम बसंती, वाह 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 वाह, परचेज अकाउंट डेबिट। बस जा रहा हूं आज मैं दुनिया छोड़ के, कूद के सुइसाइड कर डालूंगा यहीं से। अरे कौन चीज का काम है? कपड़े का। ये सोफा सेट पहने का क्या भाई? हाँ, अंदर से सोफा में से निकलेगा। हेलो, ऐसी बात करते हो तुम लोग। जल्दी से बोलो, सोफा सेट खरीदा है क्या? है ये फर्नीचर। फिर चिड़िया उड़ मैना उड़ में भी गलती हो जाती, इसलिए छुट्टी उट्टी नहीं देता हूं तुम लोग को, घूम के वहीं खड़े हो जाते हो सब। 1230 जीन्स टू SRK फॉर कैश, सेल्स। पेड कोरियर, कोरियर क्या है? पोस्टेज ना, पोस्टेज टू कैश। रिटर्न 10 जीन्स टू सलमान, सलमान टू परचेज रिटर्न, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर नॉर्मल होता तो इतना इजी होता, ये धनाधन लाइन खींचा, छोटा बिजनेस एक आदमी कर डाला। लेकिन अब यहाँ पे इसे हमें जर्नल को डिवाइड करके अलग अलग आदमी को काम देना। अब सोचो, चलो तुम मत सोचो, मैं ही बता देता हूं। अब ये पहला वाला जो है, परचेज 100 जीन्स फ्रॉम सलमान, ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाए? परचेज बुक, सेल्स बुक। तो यहाँ पर बुक्स कौन कौन सी हैं? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। इतनी बुक्स हैं तुम्हारे पास। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल नहीं, उसको सोचो मत अभी। उसके अलावा तुम्हें बताना है किस बुक में कौन सी लिखी जाएंगी। बताओ, ये परचेज 100 जीन्स फ्रॉम सलमान कहां जाएगा? क्या ये बात समझ आ गई? आज हम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन करा रहे हैं, है ना? है ना? पहले आज सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये 10 शर्ट्स खरीदा HRK से, कहां जाएगा? सेल्स बुक। वेरी गुड, शाबाश। कारण क्या है बताओ? पहली बात तो गुड्स है, और दूसरी बात क्रेडिट है। गुड्स और क्रेडिट दो कंडीशन होना जरूरी।
अच्छा ये क्या है, परचेज 50 शर्ट्स फ्रॉम रणवीर सिंह फॉर कैश। गुड्स तो है लेकिन क्रेडिट नहीं है कैश पे, तो इसलिए ये कहाँ जाएगी? अभी बोलो मुझे, पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? सबसे पहले दिक्कत यही ना आती है बच्चों को कि सर ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये अकाउंट ऐसे बने, अरे वो तो बना ही लेंगे यार, कितना टाइम लगना है, एक दिन काम खत्म। लेकिन पहले समझ तो लो कि बनाए कहाँ और लिखे कहाँ। अच्छा ये वाला बताओ, परचेज सोफा सेट, सॉरी सॉरी, हाँ यही है, परचेज सोफा सेट फ्रॉम बसंती, कौन सी बुक में जाएगा? परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, सब कौन सी बुक? अब देखो, दिल से एक घंटी बजी, दिल कह रहा है परचेज बुक, कुछ लोग कह रहे हैं कैश बुक। अब मजेदार बात सुनो, हमने खरीदा क्या है? क्या वो कपड़ा है? यार वो कपड़े का है बेटा, लकड़ी भी लगी। पहले बताओ ये गुड्स है या असेट? असेट है, हालांकि खरीदा उधार पे है लेकिन गुड्स नहीं है। दो कंडीशन, गुड्स और हाँ, गुड्स तो ये है नहीं, करेक्ट। तो परचेज सेल्स बुक में ये जा सकता नहीं है, उधार पे तो कैश बुक पे भी नहीं जा सकता। तो सर जो कहीं नहीं जाता वो जाता है जर्नल प्रॉपर। ओ ये बात है, ये लिखा था आपने यहाँ हिंदी, जो एंट्री सब्सिडरी बुक में नहीं आती वो कहाँ चली आती है? तो सर क्या एग्जाम में भी ऐसा होगा? हाँ ऐसे ही करेंगे वो, अचानक से बीच में ट्रांजैक्शन देंगे और कहेंगे बताओ बनाओ। अब तुम तो उसी फ्लो में चल रहे हो, कर दिए गलत। और अभी देखो ना, अभी एक स्कूल अभी हाल में एक टेस्ट हुआ ना 20 नंबर का, 30 नंबर, आई एम सॉरी, 30 नंबर का एक टेस्ट हुआ। हम उसका पेपर अभी आप लोगों को दिखाएंगे स्क्रीन पे, आप खुद देख लीजिएगा आपकी तैयारी कहाँ है, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे बताया था वैसे वैसे ही हो रहा है कि नहीं। और ऐसे ही आप चाहेंगे तो बीकॉम फाइनल ईयर तक होगा, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी उसके बाहर नहीं जाता, ठीक, टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस, पता है कि कहाँ तक जाए। अभी क्लियर हुआ ये प्रॉब्लम? चलो अब आगे चले मेरा बच्चा, अगला पढ़ो क्या है, 30 जीन्स बेच डाली, किसको बेची? SRK को, फॉर, जल्दी से बताओ कौन सी बुक में जाएगा? इमोशनल बिल्कुल मत होना, शाहरुख खान है, ओ माय गॉड शाहरुख, प्लीज, ठीक है, बिल्कुल नहीं, शाहरुख से मतलब नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, पैसा है भैया, शाहरुख हो कि ओबामा हम जान के क्या करें, पैसा लाओ। अच्छा पेड कोरियर, अब ये कहाँ जाएगा? अगर पेटी कैश बुक नहीं बन रही होगी तो कहाँ जाएगा? कैश। अभी क्योंकि बनाएंगे तो हम अभी क्या लिखेंगे? पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, ही रिटर्न 10 जीन्स टू सलमान, बताओ क्या होगा? परचेज, चलो लास्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, बोल दो आया कि नहीं, बोल दो आया कि नहीं, इजी है या नहीं? ट्रांजैक्शन पकड़ में आया, पहचानना आया, तो दो कंडीशन याद रखना है, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए, तो परचेज और सेल्स बुक में आएगा। कैश है तो कैश बुक में जाएगा, छोटा मोटा है तो पेटी कैश बुक में जाएगा, और कुछ और दिखाई पड़े तो कहाँ चला जाएगा? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? क्या मैंने बहुत तेज तो नहीं पढ़ाया? एकदम अच्छे समझ आया? कोई परेशानी? हाँ बेटा, पक्का कि डम्बल डोर का है बनी हो, कैसे से नचा रही छड़ी, हम समझ नहीं पाए, बोलो क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हर आदमी अपॉइंटेड है और हर आदमी का काम है वो वही बुक बनाएगा। आई होप एग्जाम्पल इज ठीक। अब आपके चैप्टर,
जब आप सब्सिडरी बुक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आया था। कैश बुक एक अलग चैप्टर है, ठीक। अब पेटी कैश बुक उसी चैप्टर के आखिरी के कुछ इलस्ट्रेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके पास बोर्ड पे कायदे से देखा जाए तो 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर है जो पहले 4 पॉइंट्स पे, बना भी देता हूँ, यहां से यहां तक एक चैप्टर है, ये दोनों एक अलग चैप्टर, और ये वाली एंट्रीज हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, जर्नल। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक तो हम ये 4, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो ये 4 चीजों में से कोई 1 या 2 आएगा। बहुत रेयर होता है कि एक बड़ा क्वेश्चन आए और बोले सब बनाओ, और मेरा एक्सपीरियंस कहता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ज़्यादा वहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है ना। जब 20-25 लोग घेर लें अकेले एक आदमी को मारने के लिए, तो बुद्धिमानी मार खाने में बेटा, भाग जाने में। वो क्वेश्चन पहले छोड़ के भागना, क्योंकि वो आता है तुम्हें, है तुम बहुत बलशाली हो, लेकिन बेटा उसमें समय खराब हो जाए और तुम्हारा बाकी पेपर छूट जाए। ऑप्शन नहीं बचे तो कर लेंगे, आता तो है ही है। अभी भी जिनके 30 नंबर के टेस्ट हुए हैं, मैं ये चीज़ रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पेपर दे के आने के बाद एकदम अंदर से एक आवाज़ आई होगी जिनका जिनका गलत हुआ होगा, उफ यार शिट, ये कैसे गलत। वो होता है एग्जाम, और वो सबके साथ होगा। कभी हुआ है में होगा, किसी का मार्च में होगा, किसी का अगले साल बोर्ड में होगा, बाउंड टू है। ठीक है, टेंशन ना लो, सब ठीक। चले आगे, अब जरा फॉर्मेट देखा जाए तो इस चैप्टर में कौन कौन से बनाने हैं जरा लिख, कौन कौन सा बनाना सीखेंगे हम लोग, बताओ। पहला लिख लो, पहले पहले परचेज बुक सीखेंगे। परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करेगा, ये आदमी क्या रिकॉर्ड करेगा, जल्दी बोलो बोलो। क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स परचेज होना, ये 2 बातें हमेशा याद रखें। ठीक है, इजी और टफ, बोलो इजी और टफ, याद रहेगा, बोलो पक्का। शुरू करें, परचेज बुक बनाई जाए, इजाजत है। चलो फिर इसी बात पे नए पेज पे आ जाओ। सर अब क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। चलो देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, भाष घई is a thought डेट क्या है, 1 जुलाई 2025, परचेज्ड फ्रॉम सलमान ऑफ हंड्रेड शर्ट्स at the rate 1000, 3 jeans at the rate 200, trade discount at the rate। अभी कुछ नहीं होगा, इसी में जीएसटी ऐड हो जाएगी, इसी में क्या ऐड हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी हमने जीएसटी नहीं पढ़ी है तो हम कीपिंग इट, ऐसा लिखा है ऐसा खरीदा।
ठीक है। अच्छा बस एक ऐसे एक पूछ रहा हूँ बात, नाराज मत होना, कोई नाराज ना हो तो पूछूं, वादा करो नाराज नहीं होगा। कई लोगों की आंखों में दिख रहा है, पूछोगे अगर ना तो फिर रहना। कुछ एक एक बात पूछ लें, इजाजत? बोलो बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? बुक लाए हो? वाह, नहीं लाए हो? कितने लोग लाए हैं? बहुत है यार, खुद लोग लाए हो। इतने लोग कौन बुक लाता है? खुद है, शाबाश। अरे रहो, काम आएगी। हाँ, अब ये क्वेश्चन पढ़ के तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें सिर्फ कौन सी बुक बनानी, बताइए। पढ़ के देखो क्या कौन सी बना। अभी सिर्फ परचेज बुक, कायदे से देखा जाए तो इसमें परचेज बुक भी है, इसमें कैश बुक भी है, लेकिन कैश बुक हम लोग को बनानी नहीं है, हमको सिर्फ कौन सी बनानी है? परचेज बुक। अब तुम एक सवाल पूछोगे तो सर इसमें कैश बुक का आइटम काहे दिया हुआ है, यूज करने हमें तो देंगे ना वो, कि तुम्हारा टाइम खराब हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम गलती करो, क्या पहले कॉपी करो सब बढ़िया से, जब एकदम हो जाए तो बताना। समझदार है, 3 दिन लगेगा चैप्टर खत्म।
हाँ भाई, कॉपी किया, सबने कर लिया। अब ये क्वेश्चन पहले बोलो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ये तो एकदम क्लियर हो गया कि पहला वाला ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाएगा कि नहीं। अच्छा, दूसरा वाला जाएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अच्छा, तीसरा वाला जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं जाएगा बोलो? कैश देख लिया, बात खत्म, हमसे मतलब ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, ये वाला जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सोफा है भैया, क्रेडिट है तो उससे मतलब नहीं है, सोफा है, हमें गुड्स चाहिए और क्रेडिट पे चाहिए। तो दो बातें याद रखना, गुड्स चाहिए और क्रेडिट पे चाहिए। सब लोग बोलो, अपने मुंह से बोलो भैया, ये है तो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब शुरू करें। अगर अब बस परचेज बुक बता दीजिए, और मैं भगवान कसम बता रहा हूं, परचेज बुक बताया तो समझ लेना सेल्स बुक भी अपने आप हो गई, कुछ नहीं बचेगा पढ़ाने के लिए। सर ये इतना इजी चैप्टर, मैंने क्या बोला था, ये इतना इजी है कि आपको एकदम क्यों सिखा दूंगा मैं, आप टेंशन ना लो। ठीक है, जितनों का एग्जाम चल रहा है, जब तक एग्जाम खत्म होगा उसके पहले ये चैप्टर खत्म हो गया, टेंशन ना लिया करो। अगर आज सब आ जाते तो आई वुड हैव स्टार्टेड जीएसटी, तब मन था कि 10 दिन जीएसटी चले, ये सब तो आए, ऐसा ही हो गया। चलो, अब पहले छापेगा नहीं कोई, पहले देखो बनेगा कैसा। एक लाइन, दो लाइन, या आ गई 3 लाइन, पहले ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हाश, नीचे अगली लाइन में लिखेंगे परचेज। अब अगर आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया है परचेज बुक ऑफ सुभाष घई तो चलेगा, एक बहुत इजी है, बहुत इजी। अच्छा, अब जब इसी क्वेश्चन में जीएसटी आ जाएगा तो इसमें कॉलम्स बढ़ जाएंगे,
इनपुट जीएसटी, आउटपुट सॉरी इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कॉलम्स बढ़ जाएंगे और टोटल कॉलम बढ़ जाएगा। अभी क्योंकि मैंने कोई जीएसटी नहीं रखी है इसलिए केवल 2 कॉलम रखे। जब जीएसटी आएगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे, वो हम लोग जीएसटी के बाद इसी में ऐड कर लेंगे। उसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट अमाउंट में ऐड कर। ठीक, अब इसके अंदर कॉलम्स में क्या क्या जाना है सर? तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे डेट, यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ द सप्लायर। क्या है? नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर। ठीक है, इसके बाद इनवॉइस नंबर आएगा और लेजर फोलियो आएगा, एक डिटेल आएगा और एक अमाउंट आएगा। अभी डिटेल अमाउंट है, फ्यूचर में कॉस्ट और टोटल आएगा। जब जीएसटी आ जाएगी तो थोड़ा सा नाम बदल जाएंगे, हेडिंग अभी नॉर्मल रखें। नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल। ठीक है, इजी। अब कैसे लिखना है वही आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीख, कौन तारीख थी भाई? 1 जुलाई। पहले देखिए लिखना कैसे है। 1 जुलाई 2025 ऊपर लाल लिख दिया। पहले आपको उसका नाम लिखना है जिससे आपने खरीदा। किससे खरीद रहे हैं हम लोग? सलमान खान। पहले ये लिखिए, कॉमा लगा के उसका एड्रेस लिखा जाता है। अभी आपको सिर्फ उसकी जगह लिखनी है, दैट इज मुंबई। ऐसे सर और कुछ नहीं करना है? नहीं सर, टू बाय, अकाउंट डेबिट, नरेशन, खत्म, कुछ नहीं, हो गया सलमान खान मुंबई। अरे हाँ सर, इसके बाद जो जो चीज खरीदी है वो लिखेंगे। क्या खरीदा उससे? जल्दी से बोलो क्या खरीदा। 100 शर्ट्स, तो यहां नीचे लिखो नेक्स्ट साइड, 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच। और क्या खरीदा? 50 जीन्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। पहले ऐसे लिख लो सर। 2 बाय कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे बना के नाम के साथ लिख देना है। टोटल कितना हो गया इसका? 1 लाख। बोलो। और इसका वाला कितना हो गया? 10,000। दोनों जोड़ लो, कितना हो गया? 1,10,000। इसमें से लिखो लेस पेड डिस्काउंट। अरे वाह, एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 11,000 ट्रेड डिस्काउंट हो। माइनस करके यहां पे लिखो 99,000। सब लोग लिख लेना, तो मुझे बता देना कि सर हमने लिख लिया और सर हमको आसानी से आ गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस बनाना सीखना है। कंसेप्ट तो आपने बता ही दिया था। इजी है या टफ है? मेरा कोई बच्चा मुझसे बात क्यों नहीं करता? है ना कि नहीं? अरे मुझे ऐसे मत देखो, सच में कुछ और नहीं है इसमें। तब मेरी तो गुडविल खराब है कि अभी कुछ ना कुछ ये टेक्निकल पॉइंट पढ़ाएगा इसमें। धीमे धीमे करके बहुत कठिन चीज पढ़ाता है ये। हो गया, खत्म हो गया। एक कुछ पूछना है? अब स्केल उठा लो और यहां से यहां तक लाइन खींच दो। जब सब लोग इतना कर लेना और जब लगे कि हमें आ गया तो हमें बता देना, तो फिर हम आगे चलेंगे। मेरे बच्चे बताएंगे कैसा लग रहा है।
चैप्टर इजी लग रहा है या कठिन लग रहा है? अब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूं, छोटा सा। सुनो तो, सुनो तो, अगर सेल्स बुक बनाने को आएगी तो बस एक चेंज होगा, मालूम क्या? यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर, यहाँ हो जाएगा सेल्स बुक, बनेगी एकदम ऐसे, खत्म। अगर रिटर्न बुक बनाने को आएगी, परचेज रिटर्न, तो नेम ऑफ द सप्लायर यही रहेगा, बस इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट आ जाएगा। सर ये क्या होता है? एक्सप्लेन। सर उसका कोई यूज भी है? कोई यूज भी नहीं। सर कहाँ आएगा काम? थ्योरी में। तो मतलब चैप्टर डन, कसम से चैप्टर डन। ये दिन में चैप्टर खत्म करती सी यार आदमी। अरे 2-4 दिन तो पढ़ाओ, महसूस तो हो कि कुछ पढ़े। अभी तो पूछे तो बुक लाए हो, बुक देखोगे तो उसमें जीएसटी के कॉलम्स दिखेंगे, तो वही कॉलम इसी में क्या होगा, ऐड कर देंगे जीएसटी, और कॉलम में बढ़ जाएगा। ऐसा बात है, इसीलिए आई एक्चुअली वांटेड टू टीच जीएसटी फर्स्ट, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बट इट्स ओके, बात नहीं, फिर रिवाइज हो जाए, सेव तो रहेगा ही है। आओ, अब अगली बार कब खरीदा है? तारीख बोलो, चलो तारीख डालो, 5 जुलाई। किससे खरीदा है? शाहरुख खान। कॉमा लगा के जगह का नाम लिखो, न्यू दिल्ली। अब क्या क्या खरीदा है बताओ? चलो 100 टी शर्ट्स एट द रेट ऑफ, अरे वाह मेरा बच्चा, मल्टीप्लाई 20,000। कुछ और भी है कि बस हो गया? सही है। और इसमें से क्या लेस करोगे? अब यार देखो, तुम लोग इतना सा अगर लिखोगे नहीं, बनाओगे नहीं ना, तो दुख होगा। अब मैं इसके लिए प्रैक्टिस कराता रहूं, हफ्ते भर बैठाओ रखूं तुमको, एक ही चीज कराता रहूं, तो मैं कराता रहूंगा। 2,000 माइनस करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा? बस बन गई, कंप्लीट। सर बाकी 2 एंट्री नहीं जाएगी? तुम बताओ, एक कैश बुक में जानी है और एक जनरल जर्नल में जानी है, उसका परचेज बुक से कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे जीएसटी कॉलम नहीं है, बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है, बाद में जीएसटी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है? जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तो ऐड करके उसके भी 2 कॉलम बन जाएंगे, तो अमाउंट लिख दूंगा जीएसटी। बेस यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये चैप्टर का मेजर कंसेप्ट है। और सच्चाई बताऊं, 6-7 का बच्चा पकड़ के ले आओ, वो भी ये पढ़ सकता है, वो भी ये बना सकता है। इसके लिए तुम्हें कोई जर्नल एंट्री आने की जरूरत कुछ नहीं। सर आप क्या करें? सर आप क्या करेंगे? अब इसको टोटल करेंगे, टोटल करो, टोटल करो। 1 लाख, बस हो गया। और ये इसका टोटल जाएगा किस अकाउंट में? परचेज अकाउंट। कहाँ जाता है? परचेज। ऐसे लिखना चाहिए परचेज अकाउंट, लेकिन जनरली लोग आजकल टोटल लिखते हैं चैप्टर। तुम लोग ऐसे लिख लो, परचेज अकाउंट ऑब्लिक टोटल। क्योंकि आगे चल के क्या होगा ना, कैरेज होगा, जीएसटी होगी, तो उन सब के अलग अलग कॉलम होंगे, तो सब परचेज अकाउंट में थोड़ी जाएगा। जीएसटी तो जीएसटी कॉलम में जाएगी, कैरेज कैरेज कॉलम में जाएगा। बोलो आया या नहीं? अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं सेल्स बुक पढ़ा दूं, तो बताओ यहाँ पे ऊपर नेम ऑफ द कस्टमर आ जाएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द, हो गया चैप्टर। इजी है या टफ है? बस 2 बातें याद रखनी, जल्दी से बोलो क्या क्या? गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना। कैश है तो नहीं जाएगा, असेट है तो क्लियर। और मुबारक हो, मंडे को मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, बुक के क्वेश्चंस के साथ। डन विद द चैप्टर। थैंक यू।